Hello student, my name is Rajesh Yadav. I am from IIT मंथन कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र। हम धर्म क्षेत्र में चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, कैसे आप डायमेंशन मेंशन करते हो, कैसे ट्रायंगल की हाइट निकालते हो, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मेरे कंप्लीट हो चुकी है, लास्ट लेक्चर है। इसमें कुछ जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं, जो कवरिंग नहीं हुए, तो जैसे 2013 में एक क्वेश्चन आया था, अब तक ऐसा क्वेश्चन मैंने कवर नहीं किया। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, वो भी कवर नहीं कराया, वो 2008 में आया था। तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, तो मैं करा देता हूँ। तो ये बोला था, इफ द points A, B, C, D are the vertices of a parallelogram ABCD। तो हमारे पास क्या है, एक ABCD के पैरेललोग्राम। ये ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, देन टेकिंग AB एज द बेस फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो बेस किसको लेना, ये ध्यान रखना। AB को क्या लेना बच्चों, बस ये ध्यान रखना, AB को बेस लेना। तो बच्चों आप पैरेललोग्राम बना लीजिए कैसा भी आप अपने हिसाब से, ठीक है। मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं ऐसा बना लेता हूँ, आपको अच्छा लगे वैसा बना लीजिए, ठीक है। ठीक है ना। पैराग्राम लग रहा है, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो नहीं लगने दो, ठीक है। आप डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है बच्चों। ये मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है बच्चों। अब ये क्वेश्चन में बोला है ना बच्चों, उस हिसाब से चलना है। अब हमारे पास सब बच्चे तो कर देंगे। मैंने एक गलती तो आपको बता चुका, बच्चे गलतियां क्या करते हैं कि कंटिन्यूस में नहीं रखते थे, मतलब ABCD, बच्चे A यहाँ कर दिए, B यहाँ कर देंगे, C यहाँ कर देंगे, D यहाँ, तो गलत हो जाएगा। दूसरी बात बच्चों देखो, आपको हमेशा जो नामकरण करना है, या मतलब उसका नेमकरण जो करना है, आपका जो नेम देते हो नाम, उसको कंटिन्यूटी में तो क्लॉकवाइज में दीजिए, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज में दीजिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि पैरेललोग्राम ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, देन टेकिंग AB एज बेस। तो मैंने क्या किया, AB क्या कर दिया बच्चों, मैंने AB को बेस बना दिया, ठीक है। अब AB को बेस बना दिया तो कंटिन्यू देखो, अब C तो यहाँ आ नहीं सकता, तो A B C एंड D कर दिया बच्चों मैंने। समझ रहे क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता तो फिर आप कैसे भी A B C D किसी को बेस ले सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि टेकिंग AB एज द बेस। तो टेकिंग एज द AB बेस का मतलब मैंने AB को बेस लिया। कुछ नहीं बोलता तो मैं A B C D ऐसे भी कर सकता था, ABCD ऐसे भी कर सकता था, या फिर ABCD ऐसे भी कर सकता। लेकिन ध्यान रखना, कंटिन्यूटी में आपको फ्लो होना चाहिए ABC का, ये नहीं बीच में से ब्रेक हो रहा। तो ABC होगा बच्चों। अब इसके नामकरण की वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या क्या दे रखी है बच्चों, मेरे पास दे रखी है, A की वैल्यू है 1, माइनस का 2, बता तो क्वेश्चन हो गया आपको बस। B 2, 3 एंड C -3, 2, ठीक है। और इधर लिख लेते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगी जगह की, उधर माइनस का 3, 2 जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसकी D की। तो D देख लेते हैं बच्चों। D है मेरे पास बच्चों -4, -3। अब देखिए बच्चों, अगर हमारे पास इस ट्रायंगल की हाइट चाहिए मेरे पास, तो मैंने क्या किया बच्चों, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, है ना। ड्रॉ कर सकते हैं भाई, हमारी इच्छा है तो मैथमेटिक्स में ना, क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बच्चों। तो बच्चों अब सबको पता चल रहा होगा, और इसके मैं डायगोनल्स को मिला देता हूँ ना बच्चों, इसको, ठीक है। तो मैंने इसके डायगोनल्स को मिला दिया बच्चों। देख लीजिए बस क्या करना क्या है, देखो। अब बच्चों खुद देखिए, थोड़ा एनालाइज कीजिए। कुछ में बोला था क्या था, टेकिंग AB एज द बेस। तो मैंने AB क्या ले लिया बच्चों, बेस ले लिया, ठीक है बच्चों। इसका नाम मैंने M दे दिया, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन के हिसाब से चल रहा हूं मैं, मेरे हिसाब से नहीं चल रहा। तो DM इसकी हाइट को बोलेंगे, DM इसकी हाइट को। तो ये मेरे पास उसकी हाइट आएगी H, ठीक है बच्चों। अब देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं। एक मेरे पास ABCD एक पैराग्राम था, लेकिन AB को क्या करना था बच्चों, बेस देना था। अब बच्चों अभी पूछा क्या था उसने, हाइट ऑफ द पैराग्राम, मतलब DM की वैल्यू बतानी थी बच्चों। तो सबसे पहले ध्यान रखिए बच्चों, ट्राइंगल ADM, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADM, ये होगा बच्चों ADB आएगा ना, ADB ये कंप्लीट वाला आएगा। जो एरिया आएगा मेरे पास ADB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 बेस। बेस कितना बच्चों, यहाँ पे बेस इनटू हाइट, यही होगा क्वेश्चन बच्चों में बच्चों। अब ट्रायंगल ADB का एरिया निकाल लेते, बेस निकाल लेते, हाइट निकाल लेते, ठीक है ना बच्चों। तो मेरे पास ये हो जाएगा बच्चों 1/2। बेस मेरे पास बच्चों कितना है, AB। देख ली बेस कितना है, यहाँ पे बेस AB है ना कंप्लीट, इसी को तो बेस बोलोगे AB बच्चों इसको।
एबीसी को हाइट ए बी बोलोगे इसको, ए बी हाइट कितनी बच्चों यहाँ पे, हाइट बच्चों मेरे पास कितनी है डीएम, ठीक है ना, डीएम को एच भी कर सकते हो बच्चों। तो यहाँ पे मेरे को डीएम निकालना है बच्चों, तो डीएम कैसे निकालोगे बताओ, डीएम इज 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी, ये होगा बच्चों, और नीचे आ जाएगा बच्चों मेरे पास ए बी। बस बच्चों आपको डीएम किसके बराबर चल जाएगा, ये एच के बराबर चल जाएगा ना, डीएम इज इक्वल टू एच हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या था, ए बी निकालना है और ए बी। तो बच्चों ए बी निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल देते, ए बी कैसे निकलेगा, ए बी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, मैं निकालता हूँ अभी x2 माइनस x1, तो मेरे पास 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा बच्चों, ठीक है, ये भी बेस रहेगा मेरे पास, इक्वल टू बेस के बराबर है, ये लिख दिया मैं, ठीक है ना। 2 माइनस का 1 होगा बच्चों, ठीक है, 3 माइनस का करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा ना। तो बच्चों ये देखते हैं कितना आ रहा है मेरे पास, 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर 1 ही बचेगा, 3 2 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये बच्चों 26 का रूट आ रहा होगा ना, 26 का रूट। तो ये बच्चों मेरे पास कितना आएगा, ए बी आ गया यहाँ से। अब बच्चों मेरे को एरिया निकालना था ट्राइंगल ए डी बी का, तो ट्राइंगल का ए बी डी बी का एरिया निकालने के लिए मैं वही फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, कौन सा पता है सबको, कौन सा ट्राइंगल का एरिया निकालते, ट्राइंगल ए डी बी का निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए की था मेरे पास 1 माइनस का 2 ही था, बी का था बच्चों 2 3 था, और उसका डी का था माइनस का 4 माइनस का 3। कहाँ से स्टार्ट किया था 1 2 से, तो 1 और माइनस का 2 कर दिया बच्चों, ये होगा मेरे पास, ये होगा, ये होगा। तो एरिया निकालने के लिए क्या किया था बच्चों मैंने, ट्राइंगल ऑफ एडीबी का एरिया हो जाएगा मेरे पास 1/2 इंटू 1 इंटू 3 करेंगे तो 1 इंटू 3 3 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 3 माइनस का 6, और ये माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 8 बन गया बच्चों, ये होगा था। अब माइनस करके उल्टा चलना था ना, तो 1 इंटू माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 3 बना था, ये माइनस का 12 बना था, और ये माइनस का 4 बना था, ऐसा कुछ बन रहा था बच्चों एरिया। तो ये ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल ए डी बी एरिया ना, ए डी बी एरिया, ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाएगा बच्चों 1/2, मैं कर लेता हूँ फटाफट से बच्चों, 3 और 6 था मेरे पास ये, तो बच्चों 3 यहाँ चल जाएगा तो बचेगा माइनस का 3 माइनस 3 तो प्लस का 5 बचेगा वो यहाँ से ना। फिर देख लीजिए माइनस प्लस 3 प्लस का 3 था, माइनस का 6 था, माइनस का 3 बचेगा, माइनस 6 में जाएगा तो प्लस का 5 बचेगा था। और वो देखिए बच्चों माइनस का 12 प्लस का 4 कितना बनेगा 16 प्लस 9 3 कितना बनेगा बच्चों 19, ठीक है। तो ये जाएगा मेरे पास माइनस का 19, तो ब्रैकेट करेंगे, ठीक है। तो ये बच्चों मेरे पास आ गया था, इसको जब सोल्व करेंगे आगे तो बच्चों कितना बना था एरिया, ये होगा बच्चों प्लस का होगा था ना बच्चों, ये तो हो जाएगा मेरे पास 1/2, और बच्चों ये हो जाएगा 5 प्लस 19, तो बच्चों ये हो जाएगा 24 24/2, ये आएगा 12 स्क्वायर यूनिट। ये किसका आया था बच्चों 12 स्क्वायर यूनिट किसका आया था मेरे पास, एरिया किसका आया था एडीबी का। अब इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए तो हमारे पास ये इस तरह क्वेश्चन मैंने बच्चों नहीं कराया था, फिर मैंने करा दिया। तो हमारे पास ये जो हाइट आएगी बच्चों वो हो जाएगी, एरिया कितना है 24 है ना, सो 12 होगा ना, तो 12 2 इंटू 12 और डिवाइडेड बाई ये ए बी कितना निकल रहा है 26 रूट निकला था ना, 26 का रूट। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 24/√26 मीटर, जो भी यूनिट दे रखी को यूनिट मेंशन कर देंगे। तो ये बच्चों अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या दे रखा था, एक मेरे पास पैरेललोग्राम एबीसीडी दे रखा है, उसके वर्टेक्स दे रखा। सबसे पहले ध्यान ये रखना था पैरेललोग्राम में कंटिन्यूअस में उसका नामकरण करना था, मतलब एबीसीडी को लेफ्ट से जाइए चाहिए राइट से, फर्स्ट ये थी। दूसरी बात ये बोलती ए बी उसको क्या लेना था बेस में लेना था, उसकी हाइट बतानी थी पैरेललोग्राम की। मैंने कंस्ट्रक्शन का पार्ट किया, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डीएम की हाइट मान ली मैंने एच। अब ट्रायंगल के एरिया करते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, जितना बेस होता है उतनी उसकी हाइट लेते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला लगाया 1/2 बेस इंटू हाइट, तो मेरे पास इसके फॉर्मूले के हिसाब से निकाली बाय यूजिंग जो 1/2 बेस इंटू हाइट लगाते हैं 90 डिग्री वाले में। लेकिन ये ट्रायंगल एडीबी किससे निकालते हैं हम, विदाउट मतलब 90 डिग्री वाले ट्रायंगल से। तो मैंने ये लगा कर रीअरेंजमेंट किया था बच्चों। तो ये मेरे पास जो क्वेश्चन बना था, फिर उसके हिसाब से मैंने एरिया निकाला था, मेरे पास 12 स्क्वायर यूनिट आया था।
और इसकी ए बी की डिस्टेंस कितना है √26। ऐसा ही क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, प्यारा सा क्वेश्चन था ये, 2013 में क्वेश्चन आया था, इस तरह का पैटर्न मैंने फॉलो नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC formed by A this x, y, B1, 2, C2, 1 is 6 square units। कहने का मतलब ये बोला था एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू दे रखा मेरे पास 6 स्क्वायर, चलो 6 लिख लेते हैं, 6 स्क्वायर यूनिट। तो क्या बताना था, प्रूव दैट दिस बराबर दिस, ये आना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना था ABC बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास ट्राइंगल ABC का निकालने के लिए सबको पता था हमारे पास, तो ट्राइंगल ABC का एरिया निकालने के लिए क्या किया था बच्चों, मैंने 1/2 करके समथिंग वाला बताया था ना। सबसे पहले क्या बताया था मैंने, XY लिख लीजिए, जो भी पॉइंट दे XY रखा, फिर दूसरा बच्चों 1, 2 रख दिया, फिर 2, 1 रख दिया, फिर लास्ट में जहां से स्टार्ट किया था वो वाला एरिया X, Y पुट कर दिया बच्चों। देखो कर लीजिए मेरे साथ एक बार, ये वाला और ये वाला। तो हमारे पास एरिया कितना था बच्चों, 1/2 करके x × 2 करेंगे तो 2x बनेगा बच्चों, और 1 × 1 करेंगे तो 1 बनेगा बच्चों, 2 × y करेंगे तो 2y, ये बन गया बच्चों। अब देखिए, अब उल्टा चलिए, 1 × x करेंगे तो x आ गया बच्चों, 2 × 2 करेंगे तो बच्चों 4 आ गया, और 1 × y करेंगे तो y आ गया। ये हमारे पास एरिया आया था। ये ध्यान रखने वाली बात थी बच्चों, मैं यहां कर देता हूं 1/2 mod ऑफ 2x + 1 + 2y माइनस x + y, 4 है y है, x + 4 है वो, 4 ऐसा लिख लीजिए, कंटिन्यू 4 + y बच्चों, ये आपको बताया था मैंने = 6। अब देखिए बच्चों करना क्या है इसमें बताता हूं। देखो बच्चों, जब हम आंसर सेट करते थे क्वेश्चन को, जब सोल्व करते थे क्वेश्चन को, मैंने बताया था जब एरिया नेगेटिव आया था, -12 आया था, -6 भी आया था, -8 भी आया था, -4 भी आया था, -2 भी आया था, तो क्या कहते मैंने उसको आंसर को प्लस का किया था। प्लस का क्यों किया था, क्योंकि ये मोड होता था, हम मोड को ध्यान देते, मैंने ये बताया था आपको, बस ये ध्यान रखना, क्या रखना कि एरिया जो आता है हमारे पास पॉजिटिव आता है, तो उसका मतलब पॉजिटिव आने का मतलब ये था जो हमारे पास जब सोल्व किया था ना पूरे वाला, इसके ऊपर बच्चों मोड लगा हुआ होता है क्वेश्चन में, तो बच्चे उसको ध्यान नहीं देते, नहीं देना ठीक है, लेकिन बस आप आंसर पॉजिटिव लिख के आना है। तो लेकिन अब हमको उसका उल्टा जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ये मोड था बच्चों, अभी 2 पहले उधर भेजो, पहले इसको अंदर कर लेते हैं। ये मोड था बच्चों 2x + 1 + 2y - x - 4 - y, और ये बच्चों 2 उधर जाएगा तो बच्चा बनेगा 12। अब ये बात था बच्चों, जब मोड का मतलब होता था प्लस और माइनस दोनों चीजें, तो जैसे ये मोड हटेगा मेरे पास, तो x देख लीजिए, पहले तो x बचेगा 1x, 2 में से 1 x बचेगा, और बच्चों ये 2y था तो प्लस का y बचेगा, है ना, 2y बचेगा, सॉरी 2y में से y का तो y बचेगा, और ये बच्चों माइनस का 3 बन रहा है, ये मोड था बच्चों, और ये चला 12। बच्चों मैंने ये बताया जब ये मोड हटता है ना, तो मोड का मतलब ये होता है तो शायद प्लस माइनस लगा दो, क्या लगा दो, प्लस और माइनस का 12 लगा दो, तो हमारा सोल्व होगा क्वेश्चन, x + y - 3 बच्चों। इसका मतलब बच्चों ये होता है, मोड को हटा दो, ये लगा दो। अब बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, बच्चे कहते हैं सर वो आपने वहां तो कभी लगाया नहीं, तो वो हमेशा क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को हम प्लस पुट कर देते हैं ना पहले, हमेशा उसकी आंसर को हमेशा पुट करके प्लस बताते हैं कि इसका आंसर प्लस में इसका एरिया आर है बच्चों। तो प्लस का आने का इसका 2 केस बनेंगे बच्चों, एक बार प्लस का साइन यूज करूंगा, एक बार मैं माइनस का यूज करूंगा। जब प्लस का साइन यूज करूंगा तो टेकिंग प्लस साइन, जब प्लस साइन यूज कर रहा हूं देखते क्या आता है। प्लस साइन का मतलब बच्चों ये तो यहाँ तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस का रखना 12। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो x + का y, और ये 3 को उधर भेज देता हूँ, 12 + 3 करेंगे तो ये हमारे पास x + का y = कितना आ जाएगा 15। तो ये फर्स्ट आ गया, हेंस प्रूफ आ गया, है ना बच्चों। अब ये नेगेटिव साइन टेकिंग करो, नेगेटिव साइन लेंगे, तो नेगेटिव साइन लेंगे तो x + का y - 3 = बच्चों -12 होगा। मैं 9 इधर लेके आता हूँ, x + का y - 3 - +12 हो जाएगा, इधर ये 0 बच्चों, ये बच जाएगा x + का y + 9। ये बच्चों हमारे पास हैंस प्रूफ होगा सेकंड वाला। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों। ये ट्रायंगल का एरिया का मतलब होता है मोड, और मोड का मतलब होता है जब बाहर लेते हैं तो उसका प्लस माइनस, बस ये ध्यान रखना। जब भी हमारे पास एरिया का आंसर होता था हम प्लस लेते थे, प्लस लेने का लॉजिक हमारे पास क्या था बच्चों,
प्लस लेने का मतलब हमारे पास ये पहले से ही एरिया का क्वेश्चन में क्या है, मोड है, और वो मोड को हटाते हैं तो हम प्लस माइनस साइन यूज करते थे, प्लस लिया तो हमारे पास ये आया, तो माइनस लेते तो प्लस से तो 15 आया था और नेगेटिव से ये हमारा आंसर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, और जो आए हुए क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। इफ द पॉइंट P -3,9 Q A, B and R 4, -5 आर कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन थे a + b = 1 दे रखा है, तो मैंने क्या कर रहा हूँ बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लेता हूँ इक्वल टू 0 कर, तो माइनस का 3 था और 9 था, मतलब ए ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 0 फॉर कोलिनियर है ना, ये लिख देता हूँ ब्रैकेट में फॉर कोलिनियर, ठीक है बच्चों। कोलिनियर कंडीशन थी तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ 3, 9 A B 4 -5, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे एंड करना होता है ना, तो मैंने -3 को -9 किया, तो यहाँ पे माइनस का 3,9 बच्चों। ये करते हैं बच्चों 1/2 करते हैं, ठीक है। मोड लगा देता हूँ आपको समझाने के लिए, मोड था ये मेरे पास। तो बच्चों 3 इंटू करेंगे तो माइनस का 3b बनेगा, इसको करेंगे तो बच्चों माइनस का 5a बनेगा, और इसको करेंगे तो बच्चों 36 बनेगा ना, ऐसा कुछ था। मैंने फिर अपोजिट आया था, तो 5 इंटू 3 करेंगे तो 15 बनेगा बच्चों, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, ये 4b बनेगा बच्चों, ये 9a बनेगा ना, ये बन गया था बच्चों मेरे पास, है ना। तो मैंने इसकी वैल्यू एक बार लिख लेता हूँ, सोल्व कर लेता हूँ 1/2। पेपर में आप भी ऐसे करके उसको पुट कर देना, वैल्यू से इक्वेशन नाम 1 देना, इस इक्वेशन 2 देना। तो ये बच्चों माइनस का 3b बन गया था, माइनस का 5a बन गया था, 36 था, माइनस का 15 बन गया, माइनस का 4b, माइनस का 9a बच्चों, ये बन गया था। अब देखिए बच्चों, ये 9 है बच्चों a, माइनस का ये 5 है, तो कितना बनेगा 14 बनेगा ना, 9 और 10 14a, b देखो बच्चों 3 और 4 7 बन गया बच्चों b, है ना बच्चों। 36 था, ये 15 था, तो ये कितना बचेगा बच्चों प्लस का, बताओ 1 और 2 में से, सॉरी 3 में से 1 गया तो बच्चों 2 बनेगा ना, तो 15 5 6 और 2 + 1 3 36। तो बच्चों ये मेरे पास बन रहा था, आपको देखा होगा तो 21 है ना, कैंसिल तो नहीं होता, 6 2 1 3, हाँ कैंसिल नहीं होता, और ये 1/2 था बच्चों, और ये किसके बराबर जा रहा था बच्चों, 0 के बराबर चल रहा था हमारे पास। यहाँ तक हम कर रहे थे क्वेश्चन को ना। तो अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं करना कैसे। अब ये था बच्चों 1/2 का मोड, मैं जब इसकी वैल्यू उठा के इसमें पुट करता हूँ, तो कहने का मतलब मेरे पास जो ये था 1/2, ये जो मोड था माइनस का 14a और बच्चों माइनस का 7b और बच्चों प्लस का 21 मोड। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे अपन मोड का यूज क्यों नहीं किया, देखो ये 1/2 को इधर भेजो तो ये इधर 0 ही आएगा बच्चों, तो मेरे पास ये बनेगा माइनस का 14a माइनस का 7b प्लस का 21 इक्वल्स टू 0 बच्चों। कहेंगे सर अपने मोड क्यों, अगर बच्चों अगर ये मोड था, मान लो अगर मोड को मैं हटाऊंगा और 0 के साथ में प्लस माइनस 0 भी लिख दूंगा तो कितना आएगा, प्लस माइनस 0 भी तो 0 ही रहेगा, तो जो प्लस का 0 को माइनस 0 0 ही है, कहने का मतलब मेरे पास 0 ही आने वाला है। इसलिए अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ होता वैल्यू तो फिर प्लस माइनस में लेंगे, क्योंकि प्लस का 2 भी एक इंपोर्टेंस है और -2 की भी एक इंपोर्टेंट अलग है, तो -5 की इंपोर्टेंस अलग है तो +5 की अलग है, -5 की अलग है +5 की अलग है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसे सोल्व किया। तो हमारे पास इसको मैंने क्या किया बच्चों 14a, मैं इसको माइनस कॉमन ले लेता हूँ ना, यहाँ से हटा दो इसको, जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वैसे अगर ले भी लेते तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं माइनस का बाहर लिया मैंने बच्चों यहाँ से, तो ये बच्चों 7 का b बना था और ये माइनस का 21 इज इक्वल्स टू ये 0 ही रहेगा, तो ये उधर भी जाएगा, तो 14a प्लस 7b माइनस का 21 इक्वल्स टू 0। और बच्चों ये तो मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट आगे मान लें, और सेकंड हमारे पास कितने दे रखे थे a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, ये दे रखे थे a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो 21 को उधर भेज देता हूँ मैं ना, तो 21 को उधर भेजेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये बन गया था इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड। अब बच्चों देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या किया मैंने बच्चों, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई किया, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस करेंगे बच्चों ये तो कट जाएगा, है ना, ये माइनस करेंगे कितना बनेगा 14 बनेगा, और बच्चों ये माइनस करेंगे साथ का, ये 7a बनेगा,
तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, है ना। और b की वैल्यू किसी में पुट कर दो, जब a की वैल्यू 2 पुट करोगे तो b की वैल्यू -1 आनी चाहिए, b की वैल्यू -1। चेक कर लीजिए एक बार, गलत हो सकता है, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मेरी वैल्यू सही थी। a की वैल्यू 2 आ रही, b की वैल्यू -1 आ रही। तो ये अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, इस पैटर्न क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था। अब नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, क्या पैटर्न बचा हुआ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ले लेता हूं मैं फटाफट से क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, प्यारा सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये भी एक एडवांस का क्वेश्चन है, ये शायद सन तो दे नहीं रखी, लेकिन आया हुआ एग्जाम में, देख लेते हैं एक बार। अच्छा क्वेश्चन है, कैसे है इसको हैंडल करना। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट A एंड B 3, 4 एंड 5, -2 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब है बच्चों A की वैल्यू ये है और B का पॉइंट ये। एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट P। तो एनी पॉइंट P बोल रहा है क्वेश्चन बच्चों, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट P x, y क्या इसका कोऑर्डिनेट है। तो हमारे पास इफ PA इज इक्वल्स टू PB दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों, PA इज इक्वल्स टू PB दे रखा है। हमने लेट किया कि हमारे पास एक P पॉइंट था x, y, देन तो हमारे पास देन क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल्स टू PB हमारे पास दे ही रखा क्वेश्चन में। अब PA इज इक्वल्स टू PB होता तो हमारे पास क्या होगा, मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, PA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB का स्क्वायर बच्चों। तो हमारे पास तो P पॉइंट दे रखा था, मेरे पास A पॉइंट कितना बच्चों में लिख लेते हैं, कभी गलती ना हो, 3, 4 और B जो पॉइंट दे रखा बच्चों 5, -2। अब डिस्टेंस निकाले तो PA का स्क्वायर निकालते बच्चों, P तो x, y था, तो ये बच्चों करता हूं मैं x - 3 का होल स्क्वायर, P है ना बच्चों x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर का रूट जब लेंगे तो रूट से रूट हट जाएगा, स्क्वायर क्योंकि है ना। तो ये होगा बच्चों, अलग से भी निकाल सकते हैं, PA अलग से निकालते हैं, मैं निकाल के बताता हूँ। PA जैसे सपोज करो मैंने PA तो निकाल दिया, PB निकालता हूँ सपोज करो। तो जैसे सपोज करो मैंने PB निकाला बच्चों, तो PB मैं निकालूंगा तो ये निकालूंगा, PB का मतलब हो जाएगा x - 5 का स्क्वायर और y बच्चों -2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा 2। कैसे किया माइनस का 2 मैंने, तो बच्चों पहले से बीच में मेरे पास माइनस साइन होता है और ये -2 आएगा और फिर ये ब्रैकेट लगेगा, स्क्वायर होगा ऐसे। तो हमारे पास स्क्वायर कर दोनों साइड से, तो PB का होल स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, x - 5 का स्क्वायर आएगा और ये बच्चों हो जाएगा y, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तो ये PB की वैल्यू सेम, आप PA की निकाला, मैंने PB निकाला, अलग से PB निकाली, बराबर कर दीजिए इसको मान 2 माना और PA की जो इक्वेशन निकाली इसको 1 मान लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर इक्वल, देन वैल्यू कर लीजिए। तो ये बच्चों आ गया x - 5 का स्क्वायर और बच्चों क्या आया था प्लस y + 2 का स्क्वायर, है ना बच्चों। तो इसको स्क्वायर ओपन करो पहले, जब भी कुछ होगा इससे तो पहले कुछ होगा नहीं। तो ये हो जाएगा x² प्लस का 9 माइनस का 3 6 x हो गया, कभी छोटा x ले लेते हैं बड़ा, तो आपको एक पेपर में आपको एक पैटर्न फॉलो करना है, तो स्मॉल x लिखो या कैपिटल x लिखो, ठीक है। प्लस का y² प्लस का 16 माइनस का कितना हो जाएगा 8y बनेगा बच्चों, 8y बनेगा। और बच्चों दूसरा देखते हैं अभी इधर साइड में देखो, x² बनेगा प्लस का 25 बन गया माइनस का 10x बन गया। इसको सोल्व कीजिए बच्चों, प्लस का a² का मतलब y² प्लस का 4 हो जाएगा और 4 तो बन गया बच्चों। अब 2a भी करेंगे तो 4y बनेगा बच्चों। देख कर जी x² y² तो कैंसिल हो रहा होगा बच्चों, 2 कट गए, 4 क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ हो रहा है बच्चों 25, 9 + 16 कितना हो 25 होता है ना, 25 कैंसिल करो, और कुछ हो रहा है बच्चों नहीं, और तक लिख लीजिए जो बचेगा माइनस का 6x माइनस का 8y और उधर बच रहा माइनस का 10x बच रहा बच्चों और प्लस का 4y बच रहा बच्चों और प्लस का 4 बच रहा बच्चों। मैंने 10x को इधर लेके आऊंगा तो मेरे पास ये -6x पहले से ही था और ये प्लस का 10x इधर आ जाएगा, माइनस का 8y हो गया और ये इधर जाएगा तो माइनस का 4y आ जाएगा, 4 उधर रहने देता हूँ, ठीक है बच्चों। सही किया मैं, देखो 10x इधर प्लस का माइनस का 4y, ठीक है बच्चों। ये कितना बचेगा बच्चों 4x प्लस का बचेगा ना, माइनस का 6 है प्लस का 4, तो ये कितना बचेगा माइनस का 12y होगा बच्चों, 4 कॉमन ले लो बच्चों, x 4 से डिवाइड कर दो तरफ से 4x, तो ये बच्चों मेरे पास इसका आ गया इक्वेशन फर्स्ट मान, ठीक है बच्चों। थर्ड मान लो कि फर्स्ट सेकंड आपने पहले मान चुके ना, थर्ड, क्योंकि फर्स्ट तो PB को माना था और PA को आपने क्या माना था फर्स्ट इक्वेशन मानी थी। थर्ड इक्वेशन x - का 3y = 1 बच्चों। अब यहाँ से अब एक इक्वेशन ये बन गया हमारे पास,
और पॉइंट की वैल्यू बतानी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टू पॉइंट्स दिस एंड दिस दिस। अच्छा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट P, x y की वैल्यू निकालनी है बच्चों। एक एरिया दे रखा है ट्रायंगल, तो हमारे पास एक इक्वेशन कंडीशन ये निकाल दी, PA = PB दे रखा था। P को आप लेट कर लो, P की वैल्यू x, y थी, A से मल्टीप्लाई P का डिस्टेंस निकाली, तो PA डिस्टेंस मेरे पास ये आ गई थी, और PB डिस्टेंस निकल थी, मैंने ये आई थी, इसको बराबर किया था मैंने। ये करने के बाद ये मेरे पास इक्वेशन आई। कितनी इक्वेशन आई थी बच्चों? PA बराबर PB करने से मेरे पास ये इक्वेशन आई थी, x - 3y = बच्चों 1 आ गया था ना। ये हम यूज करेंगे, अभी आगे देखते हैं कैसे करेंगे। x - 3y मेरे पास ये इक्वेशन आ गई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट कैसे करते हैं बच्चों। x - 3y = 1। अब ये नेक्स्ट एरिया देखते हैं, एरिया कितना दे रखा है ना बच्चों, तो ये मैं अब देखता हूँ कैसे करना। अब देखो बच्चों, अब दूसरी कंडीशन क्या थी बच्चों इसकी, ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट कंडीशन, तो पूरी अप्लाई कर दी हमने। अब बच्चों ये जो दे रखा है ना ट्राइंगल का एरिया, ये भी ट्राइंगल PAB = 10 दे रखा है ना बच्चों। अब यहाँ पे पुट करना बच्चों, उसको 1/2 करोगे, ये मोड वाला है ना। तो सबसे पहले P और PB का रिलेशन निकाल के लेके आता हूँ मैं, कितना आ रहा है हमारे पास है ना। तो PA और PB के हिसाब से मतलब x y एरिया निकालना है ना। तो A की वैल्यू 3,4 था बच्चों, ये 5 और -2 था, और यहाँ से स्टार्ट किया तो वहीं पे एंड करो x और y। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4x बना था बच्चों, है ना। ये -6 बना था, 6x कैसे आएगा, 6 ही आएगा ना, 6। और ये बच्चों 5y बनना था, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद कर दो। अब उल्टा चलो इसका, तो ये -2x बन रहा होगा, ठीक है बच्चों। ये -2x होगा, ये कितना बचेगा 20 बच्चों, 20 होगा, ये बच्चों होगा 3y। अब देखिए बच्चों, x × 2 करेंगे तो -2x, ठीक है, तो 20 था, सही था बच्चों, 3y सही है ना। और इधर से देख लेते एक बार, 4x -6 और +5, ये सही कर दिया बच्चों। ये जो मोड दे रखी वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों एरिया का, मतलब मैं इसको बताता हूँ कि हमें जरूर थी, इस हिसाब से आप पहले ऊपर लिख लेना, पेपर में ऐसे ही करना आपको। ये करने के बाद किसके बराबर बच्चों, ये 10 के बराबर। तो मैं 2 को उधर भेज देता हूँ बच्चों, कितना हो जाएगा वो 20 हो गया बच्चों। ये देखिए 4x था बच्चों, -6 था, +5y था, और बच्चों ये +2x हो जाएगा, और -20 हो जाएगा, -3y, और ये मोड रहेगा। जब बच्चों मोड हटेगा यहाँ से तो उधर जाएगा +-20। ध्यान रखना, जब ट्रायंगल का जो ये था ये मोड, जब मोड हटता है तो उधर साइड जाता है तो +- हो जाता है। तो मेरे पास देखिए 4x था, ये 2x, कितना बचेगा बच्चों 6x बचेगा यहाँ पे, और y देखो बच्चों 5y था, 3 बच्चों कितना बचेगा 2y बचेगा बच्चों, सही है ना। 5 में से 3 गए तो 2, ठीक। और कुछ नहीं बचा बच्चा, ये 5 था 6, तो कितना बचा 26 है ना बच्चों। तो ये मोड तो मैंने पहले से किधर उधर भेज दिया ना पहले से ही, मोड को तो मैंने, मोड का मतलब ये था, मोड का मतलब +-, तो +- मैंने पहले लगा दिया। एक बार तो बच्चों मैं प्लस साइन यूज कर रहा हूं, जब प्लस का साइन यूज करेंगे तो कितना आएगा प्लस साइन, टेकिंग प्लस साइन, जब प्लस साइन लेंगे तो हमारे पास 6x + 2y - 26 = बनेगा 20 बच्चों। तो ये सोल्व करेंगे तो 6x + 22y जब उधर जाएगा तो बच्चों ये बन जाएगा 6 और 4 46 बन जाएगा। तो इसको 2 कॉमन ले कैंसिल भी कर सकते हो, 2 कॉमन ले कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों 3x + y, है ना, 2 से कैंसिल कर रहा हूँ, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4 2 3 जा, ये आ गया बच्चों। तो जब माइनस साइन लिया तो बच्चों मेरे पास आ गई इक्वेशन 3x, इसको 5 6 3x + का y = 23। तो बच्चों इसको तो मैंने 3 नाम दिया था, इसको 4 नाम दे दिया। अब एक माइनस साइन लेने पे भी यूज करेंगे। अब जब नेगेटिव साइन यूज करेंगे तो नेगेटिव साइन पेपर में पूरा लिखना, नेगेटिव साइन टेकिंग नेगेटिव साइन, जब नेगेटिव साइन यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, देख लेता हूँ मैं एक बार। तो ये बच्चों था 6x + का 2y - का 26 = का 20 लिख लेते हैं ना, क्योंकि 20 लेना पड़ेगा, प्लस कर लीजिए माइनस का। तो बच्चों ये बचेगा 6x + का 2y, और ये बच्चों कितना बचेगा - का 26, उसको उधर भेजता हूँ ना माइनस को। तो ये हमारे पास - का 20 + का 26, बच्चों 6 बचेगा वहाँ पे, 6x + का 2y + का 20 में से 26 गया तो 6 बच गया ना। तो ये 2 भी कॉमन ले लीजिए, 3x y 3 है ना बच्चों, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो ये मेरे पास आ गया कौन सी इक्वेशन, ये 5th इक्वेशन आ गई। तो 5th कौन सी आई बच्चों 3x
प्लस का वाई इज इक्वल टू 3। ये कौन सी आ गई? फिफ्थ इक्वेशन बच्चों। देखो वो जो प्यारा सा क्वेश्चन था, सबसे पहले कोऑर्डिनेट दे रखे थे ए और बी के, और पी का पता नहीं था, उसे कोऑर्डिनेट बता कर था। पी को मैंने मान लिया कि एक्स कोमा वाई से क्या है? कोऑर्डिनेट है। एक्स कोमा वाई से पी ए बराबर पी बी किया, तो पी ए बराबर पी बी करने पर मेरे पास इक्वेशन बनी थी एक्स माइनस 3 वाई इज इक्वल टू 1, एक इक्वेशन बनेगी। दूसरी कंडीशन दे रही थी एरिया ऑफ ट्रायंगल 10 था, 10 के बराबर मैंने सोल्व करके ये 1/2 दिस इज द दिस 10 था, 2 को इधर 20। ट्रायंगल का जो मोड होता, अगर बच्चे के एक से करके आते हैं तो आपका आंसर एक ही आएगा सॉल्यूशन, ध्यान रखना। अगर दो प्लस माइनस लेकर करो 2 सॉल्यूशन आएंगे उसके। तो अगर मेरे पास मोड था, मोड उधर भेजा प्लस माइनस 20 किया, एक बार प्लस का साइन यूज किया तो मेरे पास इक्वेशन ये बनी, ये मैंने लिख रखा ना, प्लस का साइन टेकिंग करने पे जब नेगेटिव साइन यूज किया तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई थी बच्चों। नेगेटिव साइन लेने पे ये प्लस लेने। अब सोल्व करते हैं पी पॉइंट मेरे पास क्या क्या आएंगे बच्चों। ये अभी क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन था, ये एडवांस का क्वेश्चन है बच्चों, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, मैं फिर कराया आपको क्योंकि आपको थोड़ा हैंडल करना सीखे सिचुएशन को, ठीक है। तो अब देखते हैं अब x और y की वैल्यू कैसे। तो हमारे पास इक्वेशन 2 बनी है बच्चों, एक तो x माइनस का 3y इज इक्वल टू 1 है बच्चों, एक तो ये तो हमारे पास पी ए इज इक्वल टू पी बी से बनी है ना, ये तो पी ए इज इक्वल टू पी बी से बनी है ना। 2 कंडीशन बनाता हूं मैं, इसको इधर भी लिख लेता हूँ x माइनस का 3y इज इक्वल टू 1, और बच्चों प्लस का साइन लेने पे तो मेरे पास एक ही आई थी 3x प्लस का y इज इक्वल टू 23 बना था, और ये लेने पे आया था मेरे पास 3x प्लस वाई इज इक्वल टू बच्चों 3। अब इनको सोल्व करते हैं बच्चों। तो इसको बच्चों मैं क्या करता हूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वाले को ना, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस का 9y इज इक्वल टू 3 बन गया बच्चों, और ये एज रखा मैंने 3x, और बच्चों ये प्लस का y एंड इज इक्वल टू 23। बच्चों मैंने क्या किया, माइनस कर देता हूँ इसको ना, ये कट गया x, माइनस माइनस कितना बनेगा बच्चों 10y बचेगा माइनस का, बच्चों ये माइनस का 3 प्लस का 3 था माइनस का 23, तो कितना बचेगा माइनस का 20 बचेगा। तो बच्चों y बराबर कितना आ जाएगा 2 आ गया यहाँ से, ठीक है। कैसे कई बच्चों समझ नहीं बैठे, फिर मैं कर देता हूँ। तो कैसे किया बच्चों, मैंने ये नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन काट दिया, और y इज इक्वल टू 20/10 करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई बच्चों। अब किसी भी क्वेश्चन पुट करता हूँ, y की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करता हूँ मैं, तो x माइनस का 3 इंटू 2 पुट कर दिया इक्वल टू 1 था, x माइनस का 6 इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू कितना आएगा 7। तो हमारे पास p पॉइंट कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से x कोमा y कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से तो आ जाएगा मेरे पास 7,2 जब ये कंडीशन लेंगे। एक तो आंसर आपका ये होगा, दूसरा आंसर इससे निकलेगा। तो अब इसमें किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 3y से कर लेते हैं ना बच्चों, इसको इजी हो जाएगा, हमारा इजी करना है ना। x माइनस का 3y इज इक्वल टू 1, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 जो 9x प्लस का 3y इज इक्वल टू 3 जो 9, ये क्या बच्चों, तो कट गया y, नेगेटिव साइन यूज करो ना, सॉरी इसको तो ऐड ही किया ना, उसमें क्या किया था मैंने, अच्छा नेगेटिव करना पड़ा था उसमें, इसमें क्या किया बच्चों सीधा ऐड किया तो कट गया, 9 प्लस x का तो 10x बनेगा, और ये भी 10x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 1 आ गई। x की वैल्यू 1 इसमें पुट कर देते हैं, तो जब 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस का 3y इज इक्वल टू 1, एंड 1 से 1 कटेगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 बच्चों। तो हमारे पास यहाँ से p पॉइंट आ जाएगा 1,0। तो बच्चों देखते रहिए, बने रहिए, हमारे पास ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये पूछा था फाइंड द कोऑर्डिनेट 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट्स if the coordinates of the 2 points a and b this and this respectively find the coordinate of any point p। तो any point p को मैंने x, y मान लिया बच्चों, उसको बोला कि इस बोला क्वेश्चन if pa बराबर pb, तो p मेरे पास x, y था, तो pa बराबर pb, p स्क्वायर बराबर pb, डिस्टेंस निकाला pa, डिस्टेंस निकाला pb, तो pa बराबर pb स्क्वायर को बराबर किया, तो हमारे पास इक्वेशन ये आई थी। फिर दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल देगा था 10 के हिसाब से मैंने मोड लेके बताया था, मोड के हिसाब से एक बार प्लस कर लिया, एक बार माइनस कर, प्लस कर लेंगे तो ये आया था, माइनस कर लेंगे ये आया था। इसको साथ ये इक्वेशन बनाई, सोल्व करा तो हमारे पास पॉइंट पी ये आ गया, और इसी इक्वेशन के साथ सोल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन का पॉइंट ये आ गया। ये हमारे पास 2 सॉल्यूशन थे। स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं जो आपको वो क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आप अगर ये क्वेश्चन कर लेते हो ना, आपके मैथ में 100 से 100 कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है, मेरा खुद का सेल्फ रियलाइजेशन है, मैंने कॉपी चेक की, पता है मैंने कहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो बस बने रहिए हमारे साथ, बस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि IIT मंथन पूरी टीम जो आपके लिए लगी हुई कितनी मेहनत कर रही है, 11th के लिए भी, 12th के लिए भी, 9th के लिए भी, 10th के लिए भी, ठीक है। तो बच्चे बने रहिए।